नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाउड 05 और आज के खास इंटरव्यू में जानेंगे विपक्ष पार्टी कांग्रेस का बयान, भू कानून में बढ़ती गई लापरवाही। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी लिफ्ट एक्ट, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ कानून, अब लिफ्ट लगवाने वाले लोगों को मान्य होंगे ये नियम। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का 11वां राज्य बन गया है जहाँ लिफ्ट एक्ट लागू है। इस एक्ट के तहत ही लोगों को लिफ्ट लगवाने से पहले और बाद में नियमों का पालन करना होगा। किसी भी हादसे के होने पर भवन स्वामी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। साइबर स्कैम की ऑनलाइन रिपोर्ट करने का तरीका 24 घंटे काम करता है ये सरकारी पोर्टल। ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत आप घर बैठे ही एक सरकारी पोर्टल से कर सकते हैं, जिसका मकसद लोगों के साथ होने वाले ऑनलाइन स्कैम और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस पर किसी भी तरह के साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत की जा सकती है। ये पोर्टल 24 घंटे काम करता है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से हुए बाहर। 13 सालों में पहली बार हुआ एकदम कुछ हटके। भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से चलता है। जब शास्त्री पुल के उद्घाटन के दौरान चौधरी चरण सिंह ने व्यवस्था की खोल दी थी पोल। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब डालते हैं नजर हमारे आज के खास इंटरव्यू पर। नमस्कार और आप सभी देख रहे हैं न्यूज लाउड 05। मैं हुमाम ग्यावर, कैमरामैन अरुण के साथ, और आज हमारे साथ है धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के। नमस्कार सर। मैं आपको धन्यवाद पहले तो देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी थोड़ी सी राय रखने के लिए हमारे साथ अलाउ किया। सर, कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कल लोकसभा में 10% के वो एक बिल पास हुआ है, क्षितिज बिल। सर, उस पे आपकी क्या राय है? ये लोकसभा नहीं है, उत्तराखंड की विधानसभा है। ओके। और 10% रिजर्वेशन का बिल जो है, जब मैं मिनिस्टर था 2015 में, हम लोग उस वक्त चुड़ियाना एक जगह है हरिद्वार में, वहाँ पर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला हुआ था। उसी बिल को फिर 2016 में हम गैरसैंण विधानसभा में लाए। हमने उसमें कहा था कि हर 100 नौकरियां जो आएंगी उसमें 10 नौकरियां जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में हिस्सेदारी करी उन लोगों को नौकरी दी जाएगी, आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन 2016 से 2023-24 आ गया, 8 साल हो गए भाजपा का राज, क्योंकि 7-8 साल से उनके गवर्नर्स ने उस पर दस्तखत नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि ये बिल जो है ब्रिटिश शासन प्रणाली का एक फैसला है, जिसमें गवर्नर को ये पावर होती है कि वो जो है किसी बिल को दराज में डाल देता है, और इसे पॉकेट बोरो कहते हैं। डिले हो जाता। हाँ, डिले हो जाता। तो 7-8 साल बाद ये बिल लाया गया। मैं समझता हूँ सरकार की नीयत अब भी सही नहीं है। सरकार जो है वो राजनीति की खेती पैदा करना चाहती है। लोकसभा का चुनाव सामने है, उसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलनकारियों का ये लिए ऐतिहासिक दिन था और मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। ये हमारा ड्रीम प्लान था, ये किसी सरकार के कहने से नहीं हुआ। हमने 50 से ज़्यादा प्रदर्शन किए, कितने सत्याग्रह किए, कितनी गिरफ्तारियां दी, तब जाके कानून का स्वरूप अब ले चुका है। लेकिन अभी भी इस पर राज्यपाल की मोहर लगनी है, और मेरा मुख्यमंत्री से कहना है इसको तत्काल राज्यपाल सचिवालय पहुँचाए, ताकि ये दस्तखत होकर वापस आए और कानून का रूप ले सके। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो 2016 से जाके ये बात छिड़ी है, ये बिल पास हुआ है, तो ये जल्दी इनैक्ट हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो उसको ये क्रेडिट जाना चाहिए जिन्होंने ये बनाया, जो आंदोलनकारी थे, और आप लोगों ने जो ये लिया था इनिशिएटिव, ये आपको शायद से क्रेडिट जाना चाहिए ऑब्वियसली। इसके अलावा सर, भू कानून एक बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक है सर उत्तराखंड का, और पूरे देश का भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के एक मौलिक अधिकार होना चाहिए यहाँ का। तो सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भू कानून का सवाल है, सरकार ने इसमें लापरवाही किया है और अब उस पर चिंतन हो रहा है। और पहले कानून ये बना था कि 300-400 गज जमीन ले सकते हैं, लेकिन बाद में उसको बढ़ा दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने इसे बढ़ाया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बाहर के लोगों ने यहाँ जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। आपको मालूम है कि ये जो राज्य है, ये एक वन प्रदेश है, यहाँ पर करीब 70% जमीन केवल वन ही वन है, बाकी नदियां हैं, और मुश्किल से 8% खेती योग्य जमीन है। तो जाहिर है कि अगर जमीन इस तरह से बिक जाएगी तो किसान बेकार हो जाएगा, और कुछ समय बाद जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाया है, बजाय इसके जो राज करेंगे उनको नौकरियां करनी पड़ेंगी। वो बल्कि विलुप्त होते जा रहे हैं। जितने भी लोग जो पहाड़ों में थे, वो लोग पहले नौकरी के लिए ढूंढते थे अब, और अब यहाँ पे भी नौकरियां नहीं है।
तो सर डिफरेंस आप क्या लेके आना चाहेंगे कि भू कानून के बारे में क्या डिफरेंस आना चाहिए जो आपकी सरकार लेके आना चाहेगी? देखिए, हरियाणा के अंदर हिमाचल के अंदर धारा 370 लागू थी, हाँ। जब या जम्मू कश्मीर में थी। इस तरह की एक कानून यहाँ आनी चाहिए जिससे कि यहाँ की जमीनों पर बाहर के लोगों को कब्जा ना हो सके। आज क्या है, यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, बाहर के लोगों के पास पूंजी है, वो हमारी जमीनें खरीद रहे हैं, सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं, महंगे दामों पर ही हमें बेच रहे हैं। जाहिर है, आज जो यहाँ के जमीन के मालिक हैं कल यहीं इन जमीनों पर नौकरी करेंगे, यहीं मजदूरी करेंगे। तो इसके खिलाफ एक मुहिम चलाने की जरूरत है और यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको भी समझाने की जरूरत है कि अगर यही इस देश में सत्याग्रह के बाद यही होना है तो फिर और संघर्ष के बाद यही होना है, तो ऐसे राज्य का क्या मतलब। सर आपको लगता है कि जिन लोगों ने मेन जगहों से 370 हटा दी गई है वो आपको लगता है कि यहाँ पे लेके आएंगे कोई स्पेशल एक्ट? असल में बाकी राज्यों से हटाया फिलहाल तो ये डबल इंजन की सरकार है। ये देहरादून में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, लेकिन वाजिब फैसले जरूर लिए जाने चाहिए और वाजिब फैसले अगर लिए जाने चाहिए तो जनता के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपके वक्त का। आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, न्यूज़ लाइव 05। थैंक यू।